हमारे देश में एक आईएएस के पद को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भरा और ताकतवर माना जाता है, जिसे हासिल करने के लिए हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी की परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि एक आईएएस अधिकारी प्रशासन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जिस सिविल सेवा परीक्षा में एक आईएएस अधिकारी का चयन होता है, उसी परीक्षा से कुछ ऐसी सेवाओं के लिए भी अधिकारी चुने जाते हैं जिनके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता। इन पदों के आगे आईएएस की नौकरी भी फीकी लगने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पोस्ट कौन सी होती हैं? तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम आपके लिए इन पदों से जुड़ी सारी जानकारियां लेकर आए हैं। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी चाहे जितनी अच्छी सी अच्छी नीतियां बना ले, चाहे जितनी घोषणाएं कर ले, लेकिन उन सभी नीतियों या घोषणाओं को लागू करने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसे। वे पैसे जो जनता के होते हैं, जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा होते हैं। इन पैसों को खर्च करने की जिम्मेदारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की होती है, जिसमें काम करने वाले अधिकारी इस बात की निगरानी करते हैं कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो। तभी तो आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े से बड़े अधिकारी भी अकाउंट्स में काम करने वाले लोगों के आगे बेबस नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं यूपीएससी क्रैक करके किन किन अकाउंट सर्विस के लिए पदों को पाया जा सकता है। सबसे पहला नाम आता है भारतीय सिविल लेखा सेवा, यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, आईसीएएस। आईसीएएस भारत सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन सेवाओं जैसे कि भुगतान सेवाएं, टैक्स संग्रह प्रणाली का समर्थन, सरकार व्यापक लेखा, वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य, बजट जैसी चीजों को तैयार करना और केंद्र सरकार के नागरिक मंत्रालयों में आंतरिक लेखा परीक्षण के वितरण में मदद करता है। भारतीय सिविल लेखा सेवा को ग्रुप ए अधिकारियों का कैडर प्रबंधन लेखा महानियंत्रक के पास निहित है। इसमें आईसीएएस अधिकारियों की भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, परीक्षण देश के अंदर और साथ ही विदेशों में और कैडर की संख्या और वितरण की आवधिक समीक्षा सहित कार्मिक प्रबंधन के पूरे कार्य शामिल है। नंबर 2 पर आता है भारतीय रेलवे लेखा सेवा, यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। इसे हम IRAS भी कहते हैं। भारत की उन्नति में रेलवे एक बड़ा रोल निभाती है। विविधताओं से भरे हमारे देश को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेलवे का माना जाता है। यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा कर्मचारी रेलवे में नौकरी करते हैं। इतने बड़े विभाग की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारियों के कंधों पर होती है। इस सेवा के अधिकारी भारतीय रेलवे के लेखा और वित्तीय प्रबंधन दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला पद है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, यानी इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज। इसे हम IAAS भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक पद है जिसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप कर पाना संभव नहीं है। वैसे तो इस सेवा में काम करने वाले अधिकारी वित्त विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सरकार के हर विभाग और हर पद में होने वाले खर्चों पर उनकी नजर होती है। इन अधिकारियों को घर, गाड़ी, ड्राइवर, सहायक जैसी हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, इनकी पोस्टिंग भी हर समय किसी मेट्रो शहर में ही की जाती है। इस सेवा में काम करने वाले अधिकारियों को आगे चलकर किसी राज्य का अकाउंटेंट जनरल बनने का भी अवसर मिलता है। अगला पद है भारतीय रक्षा लेखा सेवा, यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। इसे हम IDAS भी कहते हैं। यह विभाग वैसे तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसमें काम करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। IDAS कैडर के अधिकारी मुख्य रूप से सीमा सड़क सुरक्षा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आयुध कारखानों में काम करते हैं। इस कैडर का मुख्य उद्देश्य रक्षा खातों की लेखा परीक्षा करना है। इस सेवा का नेतृत्व रक्षा लेखा महानियंत्रक करता है और यहाँ DRDO, BRO और आयुध कारखानों के प्रमुखों के मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अधिकारी निर्माण कार्यों से संबंधित लेखाओं का अनुरक्षण और मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाओं की ओर से अनुरक्षित निर्माण कार्य परियोजना से संबंधित निर्माण और अन्य लेखाओं की लेखा परीक्षा भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं।
जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।